इसलिए आप लोग अब मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कम से कम लिखिए तो, जो लिखते नहीं थे आप लोग लिख तो रहे हैं, लिखना शुरू करिएगा। तो अब शॉर्ट नोट्स बनाना, अभी एक छात्र बता रहे थे, ये सिर्फ करेंट अफेयर्स का नहीं है शॉर्ट नोट्स, आप किसी भी विषय में ऐसे पढ़िए। शिक्षा लोड ले लिया, दिमाग में लिया, ग्रामीण ले लिया, सतत, सत्तर वगैरह, चलते गया कि नहीं, विद इन 5 सेकेंड के अंदर में आप एक टॉपिक को ख़त्म कर दिए। नहीं कर दिए, इधर देखिए, ख़त्म नहीं कर दिए। शिक्षा, ग्रामीण, सतत, 70, 54, 55, 15, 18, दिल्ली, 5 भी ले, 4 से 5 सेकेंड लगा और एक टॉपिक का आंसर मेरे माइंड में वो ले लिया है। आप भले बोले नहीं हैं लेकिन वो माइंड ले लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए एकदम। कोई भी विषय पढ़े उसका शॉर्ट नोट्स खाली लिखते जाए, खाली वर्ड लिखे जाए, वर्ड लिखते जाए और तब रिपीट करें कि क्या ये वर्ड लिखे हैं तो दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 1.38 लाख भी हम एक बार लिखाए हैं कभी। क्या लिखा है? 1.38 लाख भी लिखाए हैं, हमको याद है। 1.38 लाख। याद रखिएगा, एकलव्य जो स्कूल है, याद आया? स्कूल वाला याद आया? और 1.85 भी है। अब हमारे जैसा आदमी रहेगा तो 1.85 के जगह पर 1.38 मारेगा, और आप जैसे विद्यार्थी रहेंगे तो गसहिया मार के आइएगा। इसलिए टाटा याद रखना, 1.38 अलग है और 85 अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिट्टी। हाँ, गंडक, बूढ़ी गंडक दोनों, हाँ बूढ़ी गंडक, हाँ बूढ़ी गंडक। लिख लीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा, मिल जाती है। अभी जब हम उसको नदी बताएंगे तब पूरे डिटेल इनको बताएंगे, इनको ऊपर से कहीं पढ़े होंगे तब। आप लिखे हैं, रहने दीजिए अभी, फिर जब नदी का बताएंगे तो एक एक चीज़, कौन नदी कहाँ मिलती है और कहाँ थोड़ा देर पहले मिलकर निकलती है। तो आपको किताब पर भरोसा नहीं करिए, किताब में कंफ्यूजियत देगा। किताब लिखता है, कौन लिख रहा है किताब? आप किताब में नहीं जाइए। आज जो हम मिट्टी बताने जा रहे हैं वो 100 सब किताब में अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, उस पर कन्फ्यूजन नहीं आना है। इसलिए किताब पर नहीं भरोसा करना है। आप इसको किताब पर भरोसा नहीं करना है कि कौन से लिखाएंगे तो ये मान के चलिएगा वो सत्य है। क्यों सत्य है? एक तो मेरा एक लंबा अनुभव, 15 साल से हम बिहार पढ़ते आए हैं। नंबर 1, 10 किताबों को पढ़े होंगे, और आप लोग तो इतना मोटा मोटा पढ़े हैं। मेरे पास पुराना वाला इतना मोटा वाला किताब बिहार का है, किसी के पास नहीं होगा इतना मोटा वाला। इतना मोटा वाला किताब है, इतना मोटा वाला। वो पहले आता था, अब तो आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे हैं, तभी तो कंसेप्चुअल खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर गड़बड़, कई जगह पर गलत लिखा जा रहा है। तो अब जब बताएंगे तब उस पर आइए। चलिए स्टार्ट कर दे। लिखेगा, आधा पेज छोड़ दीजिएगा, तब लिखेगा बिहार की मिट्टियाँ। फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम लोगों ने और जो भी लोग हैं जुड़ने वाले, अब वो जुड़ जाएंगे जल्दी से, अब टाइम नहीं है, बहुत तेज़ी से निकलने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी भूगर्भीय संरचना 4 गो में है, एगो यहाँ था, एगो यहाँ था, एगो यहाँ था, एगो बीच में था। कहीं कोई डाउट? दूसरा चैप्टर कल हम लोगों ने फाइनल किया, और वो चैप्टर क्या था? प्राकृतिक संरचना, यानी ऊपर वाला संरचना को 3 भागों में बांटे। 3 भागों, एगो नीचे वाला, एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर, यही ना था 3 गो। लेकिन आज जो पढ़ेंगे मिट्टी, वो मिट्टी भी 3 प्रकार के, 3 जगहों पर पढ़ेंगे। एक मैदानी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और पठारी मिट्टी, और या इस तरह की मिट्टी पढ़ेंगे। मैदानी मिट्टी मुख्यतः
किस एरिया में है? ये जो एरिया बसता है, ये एरिया, इसी एरिया में मैदानी है। लेकिन मिट्टी ऐसा थोड़ी है कि यहाँ नहीं है क्या? यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो है। तो सबका नामकरण है अलग अलग, इसको याद रखिएगा। मिट्टी में सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से फलना मिट्टी को चिल्ला क्या कहते हैं? तो चिल्ला कहते हैं, इस टाइप से एक सवाल। दूसरा नंबर, यह किस इलाका में है या किस जिला में पाए जाएंगे? ये कभी कभी सवाल है कि बांगर मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है? ये सवाल पूछे जा सकते हैं। या पूछे जा सकते हैं कि इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल होता है? ये पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के सवाल आपके रहते हैं। क्लियर है? या पूछे जा सकते हैं फलना मिट्टी किस टाइप का है, किस रंग का है, लाल है कि हरा है कि ब्लू है। चौथा पूछ सकता है कि इस फलना मिट्टी में चिल्ला चीज़ की कमी है, एक सवाल ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि फलना मिट्टी में चिल्ला चीज़ की वृद्धि माने पाई जाती है, नहीं किसी में यूरिया पाई जाती है तो नहीं पाई जाती है, किसी में ह्यूमनस पाया जाता है। इस तरह के यही सवाल पूछा जाता है। तो फलना चिल्ला आप समझिए यही है फलना चिल्ला। चलिए आते हैं, मैप बना लीजिएगा, मैप बना के ही शुरू करिएगा। और मैप के लिए मैप में तो लेके आइएगा जो बाहर में मिलता है, वो मैप से हम विश्वास हम लिखंती पर विश्वास करते हैं। आइए समझ लीजिए, लिखंती पर विश्वास करते हैं हम, वो जो है उस पर नहीं लाइएगा, अपना से हाथ से लिखा रहेगा, इसका इम्पोर्टेंस है। जब आईएएस के जब एग्जामिनेशन देते थे तो हमारा ज्योग्राफी विषय था, और आपको बताया कि हम भारत के मैप हर रोज 10 बार बनाते थे। छोटा सा इतना ही बड़ा बनाते थे, आदत था। अच्छा ठीक, हाँ ठीक, कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं। ये जो संस्थान जहाँ पर अवस्थित है, पटना का सबसे पुराना कोचिंग संस्थान का एरिया यही है। पूरे पटना का सबसे पुराना जगह जहाँ कोचिंग शुरू होती थी, शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, वो यही है। 40 साल 50 साल से है, ठीक है। ये यहाँ ये सबसे पुराना यही था बिल्डिंग। अब ना नया नया बिल्डिंग बना है कोचिंग का, यहाँ सबसे पुराना बिल्डिंग यही है। सबसे अलग भी रहा है, हाँ घुसते होइएगा तो लग भी रहा होगा। चलिए निकालिए, सब कर लिए। लिखिएगा, मृदा 3 प्रकार के होते हैं। एकदम नीचे से लिखिएगा, नीचे से, हाँ। मृदा 3 प्रकार के पाए जाते हैं। बिहार में मृदा 3 प्रकार के पाए जाते हैं। गंगा नदी है, तो एक मृदा उत्तर बिहार की मिट्टी लिखिएगा। पहला उत्तर बिहार का मैदान, ऐसे लिखिएगा, पहले ऐसे बनाइए, रुक जाइए। जैसे मृदा लिखे ना, मृदा 3 प्रकार, क्लियर। इसको बीच में लिखिएगा, इसको ऐसे 3 भागों में बांट लीजिए। नंबर 1 2 3 ऐसे करिए, पूरा मैप बनाइए। नंबर 1 2 3 लिखिए, ऐसे लिख लिए। पहला उत्तर बिहार का मृदा, दूसरा दक्षिण बिहार का मृदा, और तीसरा उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, और तीसरा दक्षिण बिहार के संकीर्ण पठार की मृदा, संकीर्ण पठार की मृदा। कॉपी की विश्वसनीयता इतनी बना के रखे आप लोग कि कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हो गया। अब आते हैं उत्तर बिहार की जो मृदा है, इसको उत्तर बिहार की जो मृदा है, उत्तर बिहार की मृदा को भी 4 भागों में बांटिए।
उत्तर बिहार की मृदा को 4 भागों, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, तराई या दलदली मृदा, दलदली, हम इसी मृदा में हैं, तराई और दलदली मृदा, खादर मृदा, इसी को बोलते हैं नए जलोढ़, यानी हर साल इसमें जल का पानी भरता है, नया नया मिट्टी लेके आता है। और चौथा बांगर मृदा, इसी को है पुरानी जलोढ़। कभी ऐसा समय था जिसमें हर साल बाढ़ आता था, लेकिन अब नहीं आता है। इसी बांगर मुद्रा को बल सुंदरी मृदा कहते हैं, बल सुंदरी, इसी जगह बल सुंदरी, बल सुंदरी पूछ चुका है बीपीएससी। कोई डाउट? अगला पॉइंट, ये 4 गो हो गया। क्या? उत्तर बिहार में मृदा पाते हैं पर्वतीय वाला, तराई दलदली, खादर या नए जलोढ़, और बांगर पुराना जलोढ़। पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं? बल सुंदरी। उत्तर का खत्म। ये उत्तर का पूरा इलाका है। अब दक्षिण का इलाका में देखिए, ये जो तराई का इलाका है, इस तराई के इलाका में अलग तरह के मृदा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखे हैं छोटा नागपुर का है, पथरीला इलाका है, तो यहाँ थोड़ा मृदा का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब आइए दक्षिण बिहार की मृदा में जो लिखे हैं, यहाँ पर जो लिखे थे दक्षिण बिहार की मृदा, इसको 4 भागों में बांटिए, इसको भी 4 भागों में, 4 भागों में। पहला कगारी मृदा, कगारी मृदा, कगारी, कगारी मृदा। दूसरा टाल मृदा, टाल। और तीसरा, दक्षिण बिहार में भी पुरानी जलोढ़ मृदा मिलती है, लेकिन उसका नामकरण थोड़ा सा है, करेल, तो लिखेगा तीसरा पुरानी जलोढ़, लेकिन इसका नाम यहाँ पर लिखिएगा पुरानी जलोढ़ मृदा। इसे करेल केवाल कहते हैं, करेल, करेल केवाल, लिख लीजिएगा। पुरानी नहीं पूछेगा, वहाँ एग्जाम हॉल में पूछेगा, करेल केवाल पूछा मृदा। और चौथा नंबर बलथर मृदा, बलथर मृदा, बलथर मृदा हो गया। तो 4 गो उत्तर में कौन कौन? पर्वतीय, तराई, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़, यानी बांगर और खादर। दक्षिण में भी 4 गो, कौन कौन? पुरानी जलोढ़, ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर में जो था, क्या था? संकीर्ण, लिखेगा दक्षिण में संकीर्ण लिखेगा। उसमें 2 तरह के, लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा, और दूसरा लाल पीली मृदा। कोई डाउट? लाल पीली टोटल क्या गो मृदा? 10 गो। इसी से सवाल आपके रहेंगे। इसी को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, जहाँ जरूरी होगा डिटेल जाएंगे, जहाँ पर होगा वहाँ करेंगे। कंप्लीट। अब आप लोग बोलते चलिएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या है। क्लियर है? ये अब उत्तर बिहार की मृदा का हम काम करते हैं। ये गंगा नदी है,
किस पे? वाह, तुम तो टेक्नीशियन है। वाह वाह, तो टेक्नीशियन है। चलिए, कहाँ हो रहा है जा तुम। अरे ये नया तकनीक सीखे हैं। चलिए अब चलिए, एक यहाँ जो मृदा पाई जाएगी, क्यों? क्योंकि यह इलाका हिमालय का पर्वतीय भाग है और इसका नामकरण भी किया गया है सोमेश्वर, या उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ी, और वहाँ सोमेश्वर पर्वत है। तो समझ गए, ये इलाका यहाँ थोड़ा अलग टाइप का होता है, चूंकि यह इलाका वर्षा वाला ज़्यादा है। तो लिखिएगा पर्वतीय मिट्टी, ये जो है ए से डिनोट करेंगे हम, पर्वतीय, ए से डिनोट करती है। ये लिखेगा, आप लिखाते जाएंगे थोड़ा। ये पर्वतीय पोस्ट में लिख लीजिएगा वेस्ट चंपारण। चंपारण, तुम कैसा सिलेक्ट करवाया, दो दो कलर हमारा एक साथ मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला दूसरा है, ये जो इलाका है यहाँ से एकदम, ये लिखेगा तराई या दलदली, दलदली मिट्टी, तराई या दलदली मिट्टी। ये पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक है, लिख लीजिएगा। हो गया। ये जो इलाका है बांगर, इसको लिखिएगा बांगर, लिखिएगा लिखिएगा बांगर। ये जो है ये बी इसको कर दिए, सी ए है बांगर, या भांगर भी बोलते हैं उसको, या बलसुंदरी भी कहते हैं, बलसुंदरी। देखिएगा, जब ये जाइएगा किताब देख रहे हैं, सब जगह अलग अलग मैपिंग कर दिया। ये कन्फ्यूज आ जाइएगा, नहीं कन्फ्यूजन लेना है, उस पर नहीं जाना है ज़्यादा, उस पर जाना ही नहीं है। कई कोई यहाँ से घुमा दिया है मैप में, कोई वहाँ से घुमा दिया है, ये नहीं टेंशन लीजिएगा। आप मोटा मोटी समझिएगा चीज़ें हैं मैप में, क्योंकि हम देख रहे थे कल 7 गो 6 गो किताब है, और 7 6 में अलग अलग मैप कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये कन्फ्यूजन नहीं लेना, ये पढ़ने के लिए बस समझिएगा। अगला तो क्या लिखे, बांगर। और शेष जो बचा है क्या है, खादर, खादर, या इसी को कहते हैं क्या, नया जलोढ़, नया जलोढ़। ये सबसे उपजाऊ इलाका ये क्षेत्र, सब बताते चलेंगे, जब हम आएंगे तो क्षेत्र बताएंगे। ये 4 गो मिट्टी किसका, उत्तर का, कौन कौन, तराई वाला मिट्टी, दूसरा दलदली या क्या, तराई मिट्टी, और पर्वतीय मिट्टी, तीसरा बांगर मिट्टी, और चौथा खादर मिट्टी। अब दक्षिण बिहार में आइए, दक्षिण बिहार में यहाँ तक है। दक्षिण बिहार में कौन कौन मिट्टी था, बोलिए। और ये जो इलाका है, ये ए बी, ये बी कौन था, बी सी, और डी हो गया ये, इसको बना लीजिए ई। ये है टाल मृदा, टाल मृदा, टाल मृदा, टाल मृदा, टाल मृदा, टाल मृदा, यहाँ से टाल मृदा। टाल पटना से, बरैया टाल से शुरू होता है, बाढ़ से बताए थे कल, कहाँ से शुरू होकर भागलपुर तक एंट्री करता है। टोटल कितना, 25 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, टाल मृदा। अब आते हैं, ये जो है ई हो गया, ये वाला जो इलाका भला है
ये एफ बनाइए, एफ, एफ। लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। बलुई का है नहीं, सोन नदी इतना ला के पान पूरा बलुई बालू बालू ही कर दिए। और इलाका कौन सा है अगर पर भौतिक रूप से देखें तो बिंद का क्षेत्र, लाल बलुई मिट्टी। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये जो इलाका है, ये इलाका, इसको एफ कर दिए, इसको जी बनाइए, जी। करेल केवाल या पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ या करेल, पुरानी जलोढ़ लिखते चलिएगा। करेल केवाल, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जी, यहाँ जी, ये है जी, ये है एफ जी, इसको हटा दीजिए, ये जी, ठीक है जी। करेल केवाल या करेल केवाल, इसका और एक नाम है बलथर मिट्टी, बलथर, बलथर मिट्टी, याद रखिएगा। अगला लिखिए, ये जो इलाका है इसको जी एच बना दीजिए, एच। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली, हो गया, हो गया। और आगे फिर बढ़ेंगे, यही मिट्टी है, मिट्टी का पर। अब थोड़ा सा इसको मैप को देखिए, माइंड को सेट करिए। पश्चिम चंपारण के इलाका में पर्वतीय, नेपाल के 7 गो राज्य है, सातों राज्य है, 7 जिला है। नया जिला सुनो, जिला बताओ तुम, नेपाल से सटा हुआ 7 क्रम से पश्चिम चंपारण से लेकर मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी। वहाँ पर कौन, तराई है ना, तराई 4 से 7 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है यह। तो ये अगला तीसरा नंबर पर जब आते हैं तो ये इलाका दरभंगा वगैरह उधर सब पास करता है, और इसमें जो है आपको हाजीपुर, वैशाली सब आ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर पर्वतीय, दूसरा नंबर क्या तराई, तीसरा नंबर क्या बांगर, चौथा नंबर क्या खादर, ये वाला ई नंबर टाल, एफ नंबर लाल बलुआ, जी नंबर करेल केराल या बलथर, एच नंबर लाल पीली मिट्टी। इसको इतना तक पढ़ना है और बाकी सबको छोड़ देना है। अब निकालते चले जाइए। काली मिट्टी नहीं पापा, यहाँ काली मिट्टी नहीं, नहीं काली मिट्टी यहाँ नहीं बोल सकते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के क्षेत्रों में, जहाँ के लिए कपास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिखता भले है, तो रंग जब हम बताएंगे इसका, तो रंग उसका हम बताएंगे तो रंग में बता देंगे वो काली रंग उसका। इसलिए न बताए थे कि दलदली का कैसा रंग है, इसका कैसा रंग है, जब रंग बताएंगे तो रंग में होगा। इसको कह नहीं सकते काली मिट्टी, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे हम, गड़बड़ा जाएंगे। काली मिट्टी की अलग विशेषता है, वो अलग क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्रों में नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाका है, दक्कन के इलाका पर है, और कपास के लिए बहुत फेमस है। और किसान आत्महत्या वहीं काली मिट्टी के आसपास ही सब करता है। दक्कन के किसानों के द्वारा ही आत्महत्या सबसे ज़्यादा की जाती है। उसी पर एक फिल्म बनी थी पीपली लाइव, कोई नहीं देखे होंगे, रेयर व्यक्ति देखे होंगे। पीपली लाइव, पीपली लाइव देखे हैं कोई? नहीं देखे हैं। चलिए अब आते हैं, अब 4 गो पहले ऊपर वाला का ख़त्म करते हैं कहानी। ऊपर वाला का 4 गो मिट्टी है, उसका ख़त्म करते हैं। तो लिखिएगा उत्तर बिहार का मृदा। अब आइए एक एक पॉइंट करके। उत्तर बिहार की मृदा लिखिएगा, उत्तर बिहार की मृदा। उत्तर बिहार की मृदा लिखिएगा। उत्तर बिहार के मैदान में, उत्तर बिहार के मैदान में
जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मृदा का मतलब क्या है, जल हर साल आता है और नए नए मिट्टी लाता है। तो लिखिएगा इस मृदा के निर्माण में हिमालय से निकली हुई, इस मृदा के निर्माण में हिमालय से निकली हुई विभिन्न नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेप से हुआ है। कोसी हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, घाघरा, सब पानी ला के क्या करता है, बाढ़ ला के कर देता, नया नया मिट्टी लेके आता है। हो गया। 2 पॉइंट लिखे हैं उत्तर बिहार के बारे में। अब उत्तर बिहार के 4 जो नदियां हैं वो चारों नदियों का एक एक थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलेंगे। पहला ए में क्या लिखे हैं, पर्वतीय नदी मिट्टी, तो लिखिएगा पहला पर्वतीय मिट्टी। लिखिए, पॉइंट बनाते चलिएगा। इसका निर्माण वर्ड लिखिएगा, निर्माण वर्षा की अधिकता के कारण हुई है। क्षेत्र जगह कहाँ है, यह जगह उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर पहाड़ी, या कोस्ट में भी लिख लीजिएगा पश्चिम चंपारण। उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर पहाड़ी, कोस्ट में लिख लीजिए क्या, पश्चिम चंपारण। रंग कैसा है, रंग कैसा, रंग कैसा का है, कैसा रंग, गहरा भूरा एवं पीला, गहरा भूरा और पीला कलर का, गहरा भूरा और पीला कलर का। अधिकता किस चीज़ की है, तो चूंकि यह इलाका पूरी तरह से प्राकृतिक है तो जैविक चीज़ें वहाँ ज़्यादा मिलेगी, पशु ज़्यादा, पक्षी ज़्यादा, वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा। तो लिखेगा जैविक पदार्थों की अधिकता इस मिट्टी में है। और इसमें फसल सबसे ज़्यादा, हालांकि देखिए हर मिट्टी में सब कुछ का फसल हो रहा है आज के डेट में, नहीं, लेकिन प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, तो धान, मक्का, जौ, हाँ फसल लिख लीजिएगा, फसल, धान, मक्का, जौ, खत्म कहानी। 4 बातें लिखे, देखने में कैसा है, तो गहरा भूरा और पीला। क्षेत्र पश्चिम चंपारण, वर्षा के कारण हुआ, जैविक अधिकता है, और 3-4 फसल याद रखिएगा, धान, जौ और मक्का। वर्षा के अधिकता के कारण एक समय हुआ था। अगला लिखिए, क्योंकि मिट्टी का निर्माण अभी नहीं ना हुआ है, वो अभी आप देख रही है, 25 साल 100 साल का नहीं ले सकते ना, मिट्टी का निर्माण लाखों सालों की प्रक्रिया है। जैसे आप देख लीजिए ये जो आपका ये इलाका है, इस इलाका में बारिश बहुत कम होती है, गया वया सब इसी में है, लेकिन खादर भूमि पाई जाती है। और खादर भूमि का मतलब है कि एक समय ऐसा था जिसमें नदियाँ पानी हर साल लाके छोड़ती थी। खादर क्या बोलते, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो कौन, ये इलाका, हाँ खादर, हाँ उपजाया जाता है, हाँ तो पंपी सेट वगैरह सब चल रहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला तराई या दलदली मिट्टी, दूसरा नंबर, एकदम आराम से, तराई या दलदली मिट्टी। निर्माण कैसे हुआ है, तो लिखिएगा निर्माण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त, शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त, शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त
अपर्दित पदार्थ निक्षेपण से। ये जो इलाका है शिवालिक का इलाका है, वहां से अपर्दित पदार्थ निक्षेप से। ये वाला इलाका के बारे में पढ़ रहे हैं। बी के बारे में, विस्तार पश्चिम चंपारण से किशनगंज लगभग 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा। पाँच से 7 किलोमीटर क्या है चौड़ा, एक बार पूछा हुआ है इसलिए बताएं। रंग भूरा या हल्का पीला। रंग कैसा है इस मिट्टी का, ये हमारे इलाके का है, समझिए हम इसी इलाके से हैं। भूरा और हल्का पीला। इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। प्रकृति अम्लीय, अम्लीय। और कहीं कहीं कंकर पाया जाता है, इसलिए जहाँ कंकर पाया जाता है वहाँ तरबूज खरबूज उस इलाका में ज़्यादा होता है ना, होता। तो लिखिएगा कहीं कहीं कंकर पाए जाते हैं और रेत। इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, तो लवण और जैव पदार्थ की अधिकता है। लवण और जैव पदार्थ। जब इसको पढ़े ना तब पता चला कि गांव घर में खपटा को लोग खाता था। खपटा समझते हैं, खपरा। खपरा खपरा को क्या करता था, या ईंटा का जो है ना तोड़ तोड़ के खाता था। हम सोचते थे कि यार कैसे खाता है, वो नमकीन लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है कई लोगों को, अब तो छोड़ दिया है। हम कई बुजुर्ग लोगों को दिखे हैं कि खपरा खाते हुए, मिट्टी भी। तो ये स्वादिष्ट, चूल्ही का, ये चूल्ही वाला मिट्टी। तो मिट्टी सौंधा सौंधा नमकीन रहता है, लगता है, तो वो भी खाया जाता है, हम बता रहे हैं। हाँ उसमें तो अगला लिखिएगा, कमी क्या क्या है इसमें। अधिकता तो जान लिए लवण और जैव का, लेकिन कमी क्या क्या है तो लिखिए कमी, याद रखना है ये पॉइंट। कमी फास्फोरस और पोटास का, फास्फोरस और पोटास का। और ये दो चीज़ की कमी रहती है तो बहुत उर्वर नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको मध्यम उर्वरा क्षेत्र कहते हैं। तो लिखिएगा इसी कारण से इसे मध्यम उर्वरा क्षेत्र कहते हैं। हम फूल लगाए हैं उसमें पोटास और फास्फोरस जब नहीं डालते हैं, आज डाल के सुबह सुबह हम आए, एकदम सुबह सुबह डाल के आए। अगला फसल क्या है, तो धान, गेहूँ, जौ, सरसों, पटसन। धान, गेहूँ, जौ, पटसन और सरसों आदि सब फसल होता है, लेकिन ये मुख्यतः लिखा रहेगा। क्लियर है? हाँ, गन्ना भी लिख सकते हैं, लिखिए गन्ना भी है, गन्ना भी। अगला सीतामढ़ी का इलाका जो अभी रीगा मिल चला है वहीं इसी इलाका में है। अगला पॉइंट, तीसरा नंबर में आते हैं कौन, बांगर। तीसरा क्या लिखाए थे, बांगर। लिखिएगा बांगर, बांगर या पुरानी जलोढ़। अच्छा बांगरे लिख लीजिए, बांगर या पुरानी जलोढ़। और इसी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कछारी, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। जलोढ़, सॉरी जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, जलोढ़, जलोढ़ जो मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं। और कछारी मिट्टी दो प्रकार के हैं, नया वाला जलोढ़ और एक पुराना जलोढ़। मेरी बात समझ रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं क्या, कछारी। और कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के, नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़। पुराना जलोढ़ को हम कहते हैं क्या, बांगर। नया जलोढ़ को हम कहते हैं क्या, खादर। और अगर ये कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहेगा तो पूरे बिहार की जितनी मिट्टियाँ हैं उसमें 90% मिट्टी किसकी है, कछारी का। तो लिखिएगा नोट लगा के, बिहार में 90% मिट्टी कछारी या जलोढ़ प्रकार की है। अगला पॉइंट में लिखिएगा जलोढ़ प्रकार।
अगला पॉइंट, निर्माण कैसे हुआ है? तो पुरानी जलोढ़ से, मिट्टी से। इसका क्षेत्र लिखिएगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण आदि। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण देख नहीं रहे हैं? चंपारण और ये सटे हुए, और मधुबनी भी आएगा, तो ये लिखा। अगला पॉइंट लिखिएगा, अधिकता क्या है इसमें, ज़्यादा है क्या इसमें? चूना और पोटास की अधिकता है। चूना और पोटास, चूना और पोटास। चूना और पोटास का कम। और तराई वाला में क्या चीज़ की अधिकता? लवण और कमी किसका? फास्फोरस और पोटास। याद है, ये सब पूछेगा, अब ऐसे ही पूछेगा। ये जो सोचते हैं कि बांगर मिट्टी कहाँ, माने इस तरह का जो सवाल आसान आसान अब नहीं पूछने जा रहा है। इस बार का आप बीपीएससी देख लीजिए, एईडीओ में भी पूछा है कुछ सवाल, देख लीजिए कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। जिस तरह से वन वाला क्वेश्चन बताए थे, पहले वन में सबसे ज़्यादा कहाँ वन, सबसे कम कहाँ वन। अब लो भाई, पूरा वन का फुल कॉन्सेप्ट नहीं है, बनेगा ही नहीं सवाल। इसी प्रकार से अब पूरे कॉन्सेप्ट है। निम्न में से बांगर मिट्टी से संबंधित उत्तर बिहार के लिखा रहेगा, निम्न में से उत्तर बिहार के बांगर मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है? नंबर, बांगर मिट्टी यहाँ से यहाँ पाई जाती है। नंबर दूसरा नंबर कि बांगर मिट्टी में इन चीज़ों की कमी है। इस तरह के सवाल आपके रहेंगे, तो आपको एगो चुनना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगला पॉइंट, अधिकता चूना और पोटास का, कमी ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन। कमी क्या रहेगा? ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन। रंग कैसा? तो गहरा भूरा और हल्का काला। हल्का काला। आप किस इलाके से हैं? बेगूसराय। काला, हल्का भूरा और हल्का काला। और लिखेगा यह उर्वरा शक्ति वाला क्षेत्र। अगला लिखेगा फसल, गन्ना, मक्का होता है, आप इधर बताइए। मक्का, धान, जूट, गेहूं आदि। गेहूं आदि, ठीक है। ये आपका होगा। आज छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा रिवीजन करना है, कल आपका टेस्ट है, इसलिए आज छोड़ देते हैं। थोड़ा सा उनको कॉल कर दीजिएगा आने के लिए। लाइए रिवीजन कर देते हैं, थोड़ा सा कॉपी दीजिए। कॉपी लाइए, जो एकदम परफेक्ट ढंग से लिखे हो, लाइए कॉपी। शुरू से लाइए, शुरू से। ठीक, नहीं यहाँ वो जो पहला क्लास से, अच्छा उसमें है, लाइए पहला क्लास से। आज जाके रिवीजन करके रट फट के आइएगा। पहला जो क्लास चला था, ये पहला क्लास जो चला था, ये चला था मैप पर, कि बिहार का मैप और सीमा से रुका था। ये नेपाल है, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, मैप से चला था। हमने पहला किया था कि सॉरी ये जो इलाका है,
ये इलाका में कौन कौन जिला है? तो कै गो जिला था इसमें? 7 गो। इसमें कै गो? इसमें कै गो? 3। चलिए याद है ऐसे करके। कौन कौन है? चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब आते हैं यूपी से सटा हुआ। 4 गो गंगा के उत्तर में, 4 गो गंगा के दक्षिण में बताए थे। पहला चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, 4 गो खत्म। इसके बाद क्या? भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। याद है? क्लियर है? कहीं कोई डाउट? 8 गो झारखंड से शुरू करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका और भागलपुर। याद रखिएगा। और कटिहार, क्रम से याद रखिएगा। यहाँ पर बचता है तो क्या? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। गया के बारे में बताए थे 3-4 बातें। दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला। अच्छा सुनो, सबसे उत्तरी जिला कौन? सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। कई बार याद रखना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं है। एक बार बीपीएससी पूछा है कि बिहार के निम्न में से कौन सा जिला सबसे पूर्वी है? किशनगंज ऑप्शन ही नहीं दिया, कटिहार दिया, और लोग कंफ्यूजन में आ गए, यार ये किशनगंज याद है। तो याद रखिएगा कि दूसरा वाला भी बता सकता है, तीसरा वाला भी बता सकता है। ये है। तो सबसे पूर्वी कौन और सबसे पश्चिमी कैमूर। याद रखना है। नेपाल और भारत से सटे, सॉरी, नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला कौन? नेपाल और पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ कौन? वेस्ट बंगाल और झारखंड से सटा हुआ कौन? और यूपी और झारखंड से सटा हुआ कौन? ऐसे कंफ्यूजन में नहीं आना है। गया गर्म जिला है, ठंडा जिला है, कम वर्षा है। अगला 1 अप्रैल 1936 क्या था? उड़ीसा काल। लेकिन स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं? झारखंड अलग कब हुआ? 345 क्या है? उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई। और 483 क्या है? ले, कहाँ चला गया? ठीक है, चौड़ाई 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। क्या है ये? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब। क्या है? आयताकार का मतलब क्या हुआ? 94 163 क्या है? 2.86 क्या है? क्षेत्रफल। 12वां क्या है? और अगर एक और जोड़ देंगे तो 13वां हो जाएगा। पटना से 9 गो क्या है? जिला सटा हुआ। सबसे बड़ा जिला चंपारण। छोटा जलवायु कैसा? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। 1205 क्या है? इसको रेड से हमको दिखना चाहिए एकदम, हम उतना नहीं पढ़ेंगे, एकदम रेड खाली। 173 फीट या 53 मीटर समुद्र से औसत ऊंचाई। 48 मिनट चलिए भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक में आर्कियन या धारबार चटन पुरानी। इसके बाद क्वाटरनरी। याद रखना है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र के कौन सा है? क्वाटरनरी का, जो सबसे बड़ा क्षेत्र।
भूखंड का निर्माण कैम्ब्रियन काल चतुर्थ कल्प से लेकर प्री कैम्ब्रियन तक। ठीक है। आर्कियन युग के चट्टान के बारे में आप जानिए। सबसे प्राचीन चट्टान कौन? यह किसका भाग है? छोटा नागपुर का। कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। क्षेत्र कौन कौन सा? औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर, बिहार शरीफ, बांका, ये सब इसी में आता है। यहाँ पाया जाता है क्या? हर तरह के धातु, सब धातु। सबसे प्राचीन खड़गपुर की पहाड़ी, एक बार पूछ दिया है सबसे। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। और कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम के साथ सोना, तांबा, लोहा, टंगस्टन, यूरेनियम, जितने भी चीज आप देख रहे हैं सब पाए जाते हैं। अगला बिंद क्रम की चट्टान, जो ये वाला पार्ट बताए, किस काल में बना? प्री कैम्ब्रियन। सोन नदी के उत्तर में यह है। जिला दोगो है, कौन कौन? निचला बिंद, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिमरी क्रम। वेरी गुड। ऊपरी बिंद की चट्टान। आला कैसा चट्टान है? परतदार चट्टान है। निचली क्रम का जो चट्टान है उसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल। और ये जो निचली क्रम का है वो कौन जिला में है? सिर्फ रोहतास में। और ऊपरी क्रम का कैमूर रहता है। दोनों याद रखिएगा। ये है याद करने का कि क्लास का ये मजा है। ऊपरी क्रम का चट्टान है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? क्वार्टजाइट, बालू पत्थर, सैल, कॉन्ग्लोमेरेट, पाइराइट। और पाइराइट के बारे में बताए हैं 75% क्या है? भारत का नाम। और यहाँ पर ही दो गो जगह का नाम चर्चा किए थे, अमझौर और बंजारी। यह किस उद्योग के लिए है? सीमेंट उद्योग। और पाइराइट का उपयोग किस में किया जाता है? सल्फ्यूरिक। टर्सियरी कहाँ पर? पश्चिम चंपारण। किसका भाग? हिमालय के शिवालिक। कभी हिमालय दे देगा तो वो भी मारना है, शिवालिक देगा तब भी मारना है, याद रखिए। और इसका टर्सियरी काल में कौन से उपकाल में हुआ था? तो मायोसीन से प्लीस्टोसीन। यहीं पर सोमेश्वर और दून की घाटी है। और यह बाय हिमालय का क्या है? भाग है। क्या पाया जाता है यहाँ? बालू पत्थर, चूना पत्थर, कंगलामरेट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सिर्फ बिहार में कहाँ पाया जाएगा? यहीं पर। कौन सा भूखंड में? टर्सी। याद रखना, भूखंडो पूछ देगा कि बिहार में निम्न में से किसमें प्राकृतिक गैस मिलते हैं? तो क्वार्टजाइट, टर्सियरी, इसके बाद बिंद, इसके बाद धारवाड़ या आर्कियन, और इसके बाद क्वाटरनरी। तो उस तरह से सवाल भी पूछेगा तब भी हमारा आंसर होगा ये। माने किसी भी एंगल से सवाल पूछे बीपीएससी, आप माइंड खोल के रखिए। समझ गए? अब आइए सोमेश्वर पहाड़ी किसमें है? टर्सियरी में है। और बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र भी कौन है? सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वाटरनरी यह बना था प्लीस्टोसीन और होलोसीन में। परतदार चट्टानों के निर्माण से बना है। यह कितना प्रतिशत भाग है? 95%। जलोढ़ मिट्टी, बालू, बजरी, पत्थर, काला मरेट आदि इसमें पाए जाते हैं। गंगा सिंधु नदी के मैदानी भाग प्लीस्टोसीन का हो गया, छोड़ दीजिए। इसको पढ़ लीजिएगा, दून वगैरह का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से रिवीजन करके आइएगा। कल क्या करेंगे? आएंगे करंट पढ़ाएंगे 1.5 घंटा, इसके बाद 5 मिनट 10 मिनट का रिवीजन का आप या घूमने का वक्त देंगे, फिर टेस्ट लेंगे। और टेस्ट में आप देखिएगा ऑनलाइन में भी टेस्ट पीडीएफ के माध्यम से रहेगा, सभी लोग टेस्ट दे देंगे। और ऑफलाइन में आप लोग अपना बनाइएगा और नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे। हम बोर्ड पर लिखते वो स्लाइड करते चले जाएंगे, आप देखते चले जाइए। हाँ,
या ग्रुप में डाल देंगे उसी समय लेकिन डालेंगे, नहीं तो आप लोग तो 1 मिनट के टाइम पर जो है ना आप सीधे जाइएगा पेज को डालिएगा और सबका आंसर निकल के आ जाएगा। और वैसे और हमारे क्लास में कुछ लोग तो इतने बड़े डकैत हैं, हम उसका तो लाइव देखते हैं डकैती का, मतलब यहाँ नहीं दूसरे जगह तो डकैत सब है, तो लाइव हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, और कल आते हैं। थैंक यू वेरी मच।